हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके चैनल नेगी ब्लॉगर्स में। तो कैसे हैं आप? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सभी जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और बदल रहे हैं हमारे घर के काम भी। जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम एक दिन में तो कर लेते हैं, लेकिन 5-6 महीने तक उनको छेड़ते नहीं हैं। तो चलिए, ऐसे ही कुछ काम मेरे ब्लॉग में आज होने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको भी आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो पहले मैं यहाँ पे अपना जो है ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आज की जो दिनचर्या है वो मेरी चेंज हो गई है। क्योंकि काम बहुत हैं, तो इससे पहले काम पे लगने से पहले जो है पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि खाली पेट तो भगवान भजन भी ना होए, कहते हैं ना। तो चलिए, चाय रख दी गई है और इधर बनेंगे अब गर्मा-गर्म गोभी के परांठे। तो गोभी का परांठे के लिए मैंने पूरा सब स्टफिंग तैयार कर ली है और अब ये गोभी के परांठे बन रहे हैं। तो ये ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद अपने कामों पे लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, जब भी हम ऐसे बड़े-बड़े कामों में हाथ डालते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जो भी बड़ा काम नज़र आता है उसको करके मतलब उसको करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये रज़ाई है, अब रज़ाई का काम नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है अब कि हमें रज़ाई की ज़रूरत पड़े। तो मतलब इसलिए जो हल्के वाले कंबल है ना, उनमें भी काम चल रहा है, तो इन रज़ाइयों को हम रख देंगे। तो सबसे पहले जो है इसका कवर निकाल लिया है और कवर निकाल के इसको डाल देंगे धोने के लिए। तो जब भी इसको धोना होगा हम धोएंगे। और अब जो है स्वेटर्स की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतनी ठंड अब रह नहीं गई है, क्योंकि नॉर्मल जो है स्वेट शर्ट वगैरह में भी काम चल रहा है, तो ये सारे ही धुलेंगे। तो इन सबको भी इकट्ठा कर लीजिए, जो जो धोने वाले आपके हैं, जिनको आप धोने वाले हो, तो सभी को धोने के लिए रख लीजिए और इनको सबको उठा के। और सबसे पहले हम काम करेंगे कि जो भी हमारे ये धोने वाले कपड़े हैं ना, इनको हम जो है जाके भिगो लेंगे और उसके बाद हम आगे के अपने कामों पे लगेंगे। तो इधर सबसे जो है बड़ी बकेट मैंने ले ली है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला है और थोड़ा सा ही मैंने इजी डाला है, क्योंकि इसमें ना मैं जो रजाई के कवर है ना वो डालने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इजी भी डाल दिया है, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी डाला है। तो दोनों को मिक्स करके और मैं अब जो है इसमें कवर जो है भिगो दूंगी। तो 2 कवर थे, तो दोनों में से मैंने एक ही लिया है, क्योंकि दूसरा मैंने रख दिया है, वो नहीं तो मतलब ज़्यादा हो जाता कुछ आज। तो कपड़े मेरे पास मतलब नॉर्मल जो डेली वाले होते हैं वो भी हैं, फिर ये हो गए, फिर अभी स्वेटर्स वगैरह भीगेंगी, तो मैंने कहा वो मैं नेक्स्ट दिन धोऊंगी एक कवर, एक आज धो लूँगी। तो चलिए, यहाँ पे ईजी डाल दिया है, तो 2 कैप मैंने ईजी डाला और उसके बाद इसमें जो है जितनी स्वेटर्स हैं मेरे पास 8 से 10, वो मैं सारे इसमें भिगो लूँगी। तो ये वाला जो काम होता है ना, सीज़न जब चेंज होता है और उसके बाद बहुत सारा मतलब एक दिन में जो हमारा काम होता है, तो ये एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि 5-6 महीने के लिए हम इन कामों को करके रखते हैं। तो हमें 2 से 3 मतलब काफ़ी दिन लग जाते हैं, धीरे-धीरे हम करते ही रहते हैं। तो जैसे कि आज तो मैंने शुरुआत कर दी है, तो आज जो है रज़ाई वग़ैरह मैं धूप में डालूँगी, तो रज़ाई वग़ैरह रख लूँगी, उनके कवर धो लूँगी और स्वेटर्स ये जो हैं इनको धो लूँगी। और कुछ स्वेटर्स अभी हैं रखी हुई पहनने के लिए, जैसे कि हाफ स्वेटर्स वग़ैरह हो गई। अभी तो स्वेट शर्ट्स हैं बच्चों के, सभी के, जो बाद में धुलेंगे, जो मतलब धुलते तो रहते हैं खैर रेत, लेकिन मतलब रखे जाएँगे दीवान में ना, जहाँ हम रखते हैं उनको। तो अभी तो मतलब ये काम हमारे चलते ही रहेंगे धीरे-धीरे, तो एक दिन में ये काम सिमटते नहीं हैं। तो चलिए, ये जो कपड़े हैं ये डेली वाले कपड़े हैं, तो ये मैंने छोटी बाल्टी में रख के डिटर्जेंट पाउडर डाल के रख दिए हैं। तो 3 बाल्टियों में मैंने भिगोने रख दी हैं। और यहाँ पे ये रज़ाई लेके जा रही हूँ मैं, तो इसको मैं धूप दिखाऊँगी छत पे।
तो 2 रजाइयाँ हैं, दोनों को मैंने छत पे डाल दिया है और अच्छे से ये पूरे दिन भर धूप में रहेंगी। और रात में जाके फिर मैं हस्बैंड की हेल्प लेके इनको रख लूँगी जहाँ भी रखती हूँ। तो ज़्यादातर मतलब जो बेड बॉक्स होते हैं उनके अंदर ही मैं इनको रखती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़ा लेके। तो यहाँ पे जो होती है ना खिड़कियाँ, जो हमने सर्दियों में एकदम बंद की हुई होती हैं, तो उन सभी को मैं यहाँ पे खोलूँगी और इनका जो डस्ट वगैरह है वो भी अच्छे से साफ़ करूँगी। क्योंकि जो सर्दियों में खिड़कियाँ होती हैं ना, उनको हम बाहर-बाहर से तो करते हैं साफ़, लेकिन कभी मतलब खोल के नहीं करते हैं। तो खोल के भी आज अच्छे से इनको करूँगी साफ़, क्योंकि डस्ट तो आ ही जाती है। तो चलिए आज सारी मतलब ये खिड़कियाँ खुलेंगी तो अंदर जो है फ्रेश-फ्रेश ताज़ी-ताज़ी हवा आएगी अब। तो चलिए, सर्दियों का मौसम गया और ये वाला जो मौसम है ना, ये मतलब बहुत ही अच्छा होता है। ना इसमें ठंड होती है, ना ही गर्मी होती है। तो मतलब मन भी मतलब काफ़ी अच्छा रहता है और काम में बहुत ज़्यादा मन लगता है। क्योंकि इसमें मौसम ही अच्छा होता है, तो इसमें ना तो गर्मी लगती है, ना ठंड लगती है। तो काम करने का मतलब शरीर एकदम फुर्तीला रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने वो क्या बोलते हैं, मास्क लगा लिया है, क्योंकि थोड़ा अपनी भी सेफ्टी ज़रूरी है। धूल से ना थोड़ा एलर्जी हो जाती है, तो मुझे ना एकदम से जुकाम हो जाता है, तो जिससे जो है ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर मतलब थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई ना, तो फिर क्या होता है कि सारे घर के काम ना ऐसे ही फिर हमारी तरह ही ढीले पड़ जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और कर्टेन्स जो होते हैं वो हमारे घर में, हमारे घर को मतलब एक अलग ही लुक देते हैं ना। तो सर्दियों में हम सारे कर्टेन्स अपने जितने भी हमारे घरों में होते हैं, हम सबको ऐसे फैला देते हैं, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके। लेकिन अब गर्मियों का टाइम आ गया है, आने वाला है, तो बस अब अपने सारे कर्टेन्स बांध लीजिए, और जिससे जो है फ्रेश फ्रेश हवा हमारे घर के अंदर आएगी। तो यहाँ पे कपड़े भिगोए हुए थे, अब उनको धोएंगे। तो यहाँ पे जो है डेली यूज़ वाले जो कपड़े हैं वो मैंने धो लिए हैं, और अब ये स्वेटर्स की बारी है। तो अब मैं स्वेटर्स धोऊँगी, और उसके बाद जो है इनको धोने के बाद जो कवर है वो धोऊँगी। वो मैंने सबसे लास्ट में धोया। मैंने कहा इसको थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा और भीगने का। वैसे काफ़ी टाइम तो हो चुका है, क्योंकि मैंने जो काम पे लगने से पहले ही कर लिया था, और उस काम को करने में मुझे लगभग 1 घंटा तो लगा ही है। तो चलिए अब यहाँ पे, और एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि उनके यहाँ पे जो है पानी देर से आता है सुबह, तो वो मतलब कैसे अपने कामों को करें। तो देखिए, मैं भी ना फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, और यहाँ पे भी ना पानी नहीं आता है बिना मोटर चलाए हुए। तो मेरे पास मतलब 4-5 मैंने बाल्टियाँ रखी हुई हैं, तो मैं इनको ना भर के रखती हूँ। तो जैसे कि अभी ये मेरा काम हो जाएगा, और फिर मैं नेक्स्ट दिन के लिए इनको इसमें भर के रख दूँगी पानी। तो ऐसे ही ना आप भी कर सकते हैं, अपने बाथरूम में टब वगैरह, बकेट वगैरह रखिए, और जब भी पानी आता है उनको भर के रख लीजिए, ताकि एटलीस्ट आप अगले दिन जो है अपने जो सुबह के काम होते हैं ना, उनको तो शुरू कर सकें। जैसे कि क्लीनिंग के लिए, पोछे के लिए पानी चाहिए होता है, वो आप कर सकें, और कपड़े आप भिगो सकें, और उसके बाद जब पानी आता है उसके बाद आप कंटिन्यू अपना काम कर सकें। तो इस तरीके से पानी को स्टोर करने के लिए बकेट वगैरह अपने बाथरूम में ज़रूर रखिए। तो चलिए, और बस यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं, तो लेके आ गई हूँ मैं छत पे, और छत पे एकदम खिली-खिली धूप है, और खिली-खिली धूप देख के ना मतलब आजकल मतलब मन खुश हो जाता है, क्योंकि कपड़े जितने भी धुलते हैं ना, वो मतलब
6-7 घंटे में, मतलब मोटे-मोटे कपड़े हैं तो सूख जाते हैं बहुत अच्छे से, और सर्दियों में बहुत दिक्कत करते हैं। तो चलिए कपड़े धुलने की मतलब आजकल मज़ा आता है कपड़े धोने में, क्योंकि कपड़े सूख भी जाते हैं हाथों हाथ। तो चलिए यहाँ पे कपड़े फैला दिए जाएंगे और उसके बाद जो है आगे के काम होंगे। तो मतलब काम आज लगभग सारे हो चुके हैं जो मैं करने वाली थी। तो चलिए यहाँ पे देखिए रात का टाइम है और ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, फोल्ड हो चुके हैं अच्छे से, और कमरे में ना बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू फैली हुई है। क्योंकि मैंने जब कपड़े अपने धो लिए थे तो लास्ट पानी में मैंने जो आता है ना क्लॉथ फैब्रिक आता है कम्फर्ट का, वो मैंने 15 से 20 मिनट मैंने उसमें सारे कपड़े छोड़ दिए थे। तो उससे उसकी प्यारी सी खुशबू ना कपड़ों से तो आ ही रही है, लेकिन पूरे रूम में भी फैली हुई है। तो उससे जो है कपड़ों में अच्छी सी शाइन भी आ जाती है और खुशबू भी बनी रहती है। तो चलिए यहाँ पे ये सारे फ़ोल्ड हो जाएंगे, और जो हमारे पास बैग वगैरह होते हैं, कपड़ों के बैग वगैरह, तो मैंने उसमें इनको रख लिया है अच्छे से पैक करके, क्योंकि अब ये 5-6 महीने बाद ही बाहर निकलेंगे तो अच्छे से इनको पैक करना तो बनता ही है। क्योंकि इनके अंदर ना बैग के अंदर रखे जाएंगे तो ये जैसे हम रखेंगे वैसे ही ये रहेंगे। तो यहाँ पे बेड बॉक्स खोल लिया गया है। अकेले में ये काम नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं रात का वेट कर रही थी जब हस्बैंड आएंगे तो उनकी हेल्प से मैं ये काम करूँगी। तो इसमें जो बैग रखे हुए हैं ना, तो उसके अंदर हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी बैग अटैचियाँ दिख रही हैं वो सारे भरे हुए हैं कपड़ों से। तो मेरे घर में जितने भी लगेज हैं ना, इनको मैं ऑर्गेनाइज़र के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। इनमें रख देती हूँ मैं सारे मतलब कपड़े, अगर सर्दियों के कपड़े, और सर्दियों के कपड़े जब निकलते हैं तो गर्मियों के कपड़े, तो इस तरीके से ये यूज़ होते हैं। तो इसमें ये सारे कपड़े रख दिए जाएंगे इनके। और जो है मेरे पास ना नेपथलीन बॉल्स नहीं है, तो मैंने फ़िलहाल ओडोनिल डाल दी है इसमें, वो भी सेम यही काम करता है। और अब इसको रख देंगे दीवान बॉक्स, इसके बॉक्स में, और ऊपर से डाल दिया है मैंने कपड़ा, ताकि जो धूल वूल नहीं आती है ऐसे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।